नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रांची में। मैं हूं आपके साथ रेखा। इस वक्त मैं मौजूद हूं अल्बर्ट एक्का चौक में और आज यहाँ पे आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसमें केंद्र सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी भी कर रहे हैं। क्या कुछ बात करें, सीधा हम इन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हरि सिंह जी। चलिए सीधा हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आज इन लोग नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किए हैं, क्या मामला है? आज आप लोग नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किए, क्या कुछ मामला है? मामला ये है कि हमारे जो मुखर नेता हैं, जो जनता की आवाज बन करके राज्यसभा में उठाते रहे हैं, सड़क से सदन तक जनता की आवाज बनकर वो जिस तरह से काम कर रहे थे, मोदी जी उनकी लोकप्रियता को देख करके वो बिल्कुल घबरा गए हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह जनता की बात को दबा दिया जाए, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाए और तानाशाही रवैया अपनाते हुए जिस तरह से हमारे माननीय राज्यसभा सांसद हों, चाहे मनीष सिसोदिया हों जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किए, हमारे सत्येंद्र जैन जिन्होंने एक हेल्थ के सेक्टर में उन्होंने बेहतरीन काम किया, ऐसे लोगों को देश का स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए, उसको जेल में डाल दिए हैं। इसी को लेकर के हम आम आदमी पार्टी मोदी सरकार मोदी जी का पुतला दहन का कार्यक्रम आज रखे और मोदी जी जनता की आवाज को नहीं दबा सकते हैं। आम आदमी पार्टी 2024 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। मोदी जी देखते रह जाएंगे क्योंकि तानाशाह नहीं चलती है। जिस ईमानदारी के साथ आम आदमी पार्टी जो है आई थी, उसमें देखिए भ्रष्टाचार उन्हीं पे हो रहे हैं, तो ऐसे क्या लगता है? नहीं, वो प्रायोजित कार्यक्रम है मोदी जी का कि हम भ्रष्टाचारी हैं। जिस तरह से अडानी के पैसे को लेकर के, अडानी को जितना भी देश के जनता के पैसे को लेकर के वारा न्यारा कर रहे हैं, उसी का पटाक्षेप हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किया था, जिससे घबरा करके कि ये लोग तो हमको बिल्कुल नंगा कर दिए हैं, इसीलिए संजय सिंह को गिरफ्तार कर लो। क्योंकि इंडिया अलायंस बन गई है, आज के डेट में इंडिया अलायंस बहुत मजबूती स्थिति में है। विपक्ष में भ्रष्टाचार हो रहा है। विपक्ष में जो भ्रष्टाचार, जहाँ नियम सम्मत काम है, जहाँ पर जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, लेकिन जो भ्रष्टाचार नहीं कर रही है, जहाँ संजय सिंह यहाँ 10 घंटे छापे पड़े, वहाँ 1 पैसा नहीं मिलता है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मोदी जी प्रूफ लाए ना जनता के सामने कि इनके यहाँ छापा पड़ा, कितने पैसे मिले, इनके यहाँ कितना जेवरात मिला, कितने जमीन के कागज मिले, एक भी पैसे का कोई प्रूफ नहीं दिए और तानाशाही रवैया अपनाते हुए लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं मोदी जी। ये चलने वाला नहीं है। देश की जनता उनको आने वाले समय में चुनाव में सबक सिखाएगी। मैं हरि सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी झारखंड। किसी तरह का आज जो देश की परिस्थिति है, अगर हम इतिहास को देखते हैं तो इतिहास में आपने दो तारीख दर्ज हुई है। एक 13 अप्रैल 1919 की रॉलिक एक्ट की कहानी और एक 9 अगस्त 1942। इसमें अंतर क्या है, इस चीज को समझिए। आज बिना वकील बिना दलील के ही तरह आज अब व्यवहारिक रूप से जिस तरह विपक्ष के जितने भी नेता हैं उसमें ईडी के छापा, ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है। और इसके छापा होने के बावजूद यदि कुछ नहीं निकलता है और जब ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि आप इतने छापा मारने के बाद भी आपके पास कथित रूप से आपके पास बस बात करने की चीज है, आपके पास किसी प्रकार का सबूत नहीं है, तो इससे यह निकलता है कि आज हम रॉलिक एक्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। और साथ ही साथ अब आने वाला कल हो सकता है, आप देखिएगा कि 9 अगस्त 1942 में जिस तरह भारत छोड़ो आंदोलन की तरह जैसे हुआ था, उसी तरह अब बिना नेता के हो सकता है संभवतः ये लोग इस तरह का प्लानिंग कर रहे हैं कि उनके शीर्ष नेताओं को किसी तरह बंद किया जाए और किसी तरह इनको हराया जाए। लेकिन यह संभव है। अब हर एक व्यक्ति, हर एक भारतीय नागरिक ये जान गया है कि अब किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अब नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री के पद से हटाना है। अब
जितने भी नेताओं को आपको बंद करना बंद कीजिए। अब ये लड़ाई जनता लड़ेगी, ये लड़ाई जनता के द्वारा होगा। जैसे ही 1942 में जनता ने लड़ाई लड़ा था, उसी तरह अब ये सारी लड़ाइयां जनता लड़ेगी या जनता के लड़ाई के द्वारा विपक्ष जीतेगा, इंडिया जीतेगा। देखा जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है, अगर बात करें आम आदमी पार्टी से गिरफ्तारी हो रही है, या फिर बात करें कि जो क्या बोलते हैं आपकी जो पत्रकार लोगों की भी गिरफ्तारी बेफालतू की हो रही है, तो क्या लगता है ऐसे देश का क्या होगा? देखिए, आप इसको मान सकते हैं, अप्रत्याशित रूप से ये एक इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। बस इसे पूरी तरह से लीगली नहीं बोला जा रहा है, लेकिन आप इस चीज को देखिए। सबसे पहले आप अगर इतिहास में जाइएगा तो जब इमरजेंसी घोषित हुई थी, उस समय पत्रकारों को भी इसी तरह से बैन किया गया था, इसी तरह के विपक्ष के नेताओं से बैन किया गया था। लेकिन ये जो चल रहा है अभी, ये कहीं ना कहीं अप्रत्याशित रूप से इमरजेंसी घोषित किया गया है। एक एक करके पत्रकारों पर हमला करना। आज सबसे बड़ी बात होता है आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सबसे ऊपर के पायदान में कोई है तो वो पत्रकार है। पत्रकारिता में जिनका नाम, जिन सब्जेक्ट में जिनका नाम होना चाहिए, उन पत्रकारों को बंद किया जा रहा है। उन पत्रकार जिनकी पत्रकारिता के कारण आज के युवा उनसे पत्रकारिता सीख रहे हैं, उन पर आरोप, यूएपीए का आरोप लगाया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। साथ ही साथ पत्रकारों के साथ जो मुखर होके विपक्ष में रहते हुए आम जनता की बातों को रखते हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। क्यों? इसका एक ही मतलब है, तानाशाही।